बच्चों, मैं हूं मोनिका जाखड़, लेक्चरर इन इंग्लिश। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे पोएम अ टाइगर इन द ज़ू के क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें बच्चों टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी होंगे, इसमें अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे और ऐसी टाइप क्वेश्चन जो है इसका सेंट्रल आइडिया या थीम और समरी भी इस पोएम की होगी। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज़ द टाइगर वॉक इन द केज, वॉट इमोशन डज़ ही शो। बच्चों, जैसे हमने इस वीडियो से पहले वाली वीडियो में पोएम पढ़ी थी, अच्छे से वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन की थी। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि टाइगर जो है वो केज में कैसे चलता है और क्या इमोशन वह दिखाता है। जब वह केज में है तो किस तरह का इमोशन यानी कि किस तरह की भावना या फीलिंग वह दिखा रहा है। तो इसका आंसर होगा द टाइगर वॉक्स इन द केज स्लोली एंड क्वाइटली। वह धीरे से और शांति से चल रहा है, बिना कोई शोर किए हुए, बट विद प्राइड, लेकिन गर्व के साथ चल रहा है। ही शोज़ एंगर और रेज, और इमोशन कौन सा दर्शाता है वो, एंगर और रेज यानी कि गुस्सा दर्शाता है। बच्चों, एंगर और रेज का मतलब दोनों का मतलब एक ही होता है, रेज माने वायलेंट एंगर। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज़ द पोएट से अबाउट द टाइगर इन इट्स नेचुरल सराउंडिंग। यानी कि कवि एक टाइगर के नेचुरल सराउंडिंग में होने के बारे में क्या कहता है। यानी कि जब एक बाघ अपने नेचुरल सराउंडिंग का मतलब अपने प्राकृतिक आवास में यानी जंगल में या फॉरेस्ट में होता है, तब वह कैसा होता है, कैसा बर्ताव करता है। तो आंसर होगा इसका, द पोएट सेज दैट द टाइगर शुड बी इन इट्स नेचुरल सराउंडिंग। कवि यह कहता है कविता में कि किसी भी बाघ को अपने जंगल में ही होना चाहिए, अपने प्राकृतिक आवास में यानी कि जंगल में होना चाहिए, डैट इज़ इन अ जंगल। ही शुड बी हाइडिंग इन द लॉन्ग ग्रास नियर अ वाटर होल फॉर हंटिंग। कविता में कवि कहता है कि उसे लंबी लंबी घास के पीछे छुप कर, और कहाँ छुपना चाहिए उसे, नियर अ वाटर होल, क्योंकि वाटर होल का मतलब तालाब हो गया या कोई भी पानी का गड्ढा जंगल के अंदर जहाँ पे बाकी सभी जानवर पानी पीने के लिए आते हैं, वहाँ पर उसे लंबी घास के पीछे छुप कर शिकार करना चाहिए, फॉर हंटिंग। तो यह कवि ने कहा था कि प्राकृतिक आवास में बाघ को क्या करना चाहिए, किसी भी पानी के गड्ढे के पास छुपकर, लंबी घास के पीछे छुपकर शिकार करना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज़ पैड्स ऑफ वेलवेट मीन। बच्चों, कविता पढ़ते समय ये एक फ्रेज़ आया था बीच में, पैड्स ऑफ वेलवेट यानी कि मखमल के गद्दे। तो ये किसको कहा गया है, इट मीन्स टाइगर्स सॉफ्ट सोल, यानी कि यह बाघ के जो नरम तलवे हैं, उसके तले जो हैं, उसको कहा गया है। जब वह चलता है तो इसके नरम तलों की वजह से आवाज़ भी नहीं आती। आगे क्वेश्चन नंबर 4, वाई शुड द टाइगर लर्क इन द शेडो। कवि ने एक बार कहा था एक पैराग्राफ में कि द टाइगर शुड लर्क इन शेडो इन द लॉन्ग ग्रास, यानी कि उसे कहीं छिप जाना चाहिए। लर्क का मतलब होता है बच्चों हाइड, यानी कि छिपना। इसका जो सिनोनिम है वो हाइड होता है इंग्लिश में। तो क्यों छिपना चाहिए उसे, हमने पढ़ा था पोएम में कि उसे शिकार करने के लिए छिपना चाहिए। द टाइगर शुड लर्क या हाइड, इसको मैंने स्लैश दे के दोनों ही लिख दिए ताकि आपको इसका सिनोनिम भी पता चल जाए। छिपना होता है इसका मतलब इन द शेडो टू हंट फॉर फूड, यानी कि उसे खाने के लिए, जो शिकार करना है उस शिकार के लिए उसे शेडो में छिपना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 5, हु पास नियर द वाटर होल। कविता में कवि ने क्या कहा था कि वाटर होल के पास से कौन गुजरता है। तो प्लम्प या फैट, मैंने स्लैश डाल के दोनों ही वर्ड लिख दिए हैं, इनमें से आप कोई भी लिख सकते हो। प्लम्प का मतलब भी गोल मटोल, फैट मतलब भी मोटा गोल मटोल। डियर पास नियर द वाटर होल, यानी कि जो मोटे ताज़े डियर होते हैं, हिरण होते हैं, वो वाटर होल के नज़दीक से गुज़रते हैं, यानी कि पानी के तालाब के नज़दीक से गुज़रते हैं, और उन्हीं के शिकार के लिए जो बाघ है वो लंबी घास में छिप जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द टाइगर एंड हाउ ही ट्रीट्स द विजिटर्स। यानी कि बाघ की शक्ति कहाँ है और वह विजिटर्स को कैसे ट्रीट करता है, कैसे बर्ताव करता है विजिटर्स के साथ में। यानी कि यह क्वेश्चन पूछा गया जब बाघ जू में होता है तो जू में उसकी स्ट्रेंथ कहाँ है और वह जू में आने वाले लोगों के प्रति कैसा बर्ताव करता है। ट्रीट माने उनके साथ व्यवहार करना या बर्ताव करना। तो आंसर होगा इसका, द स्ट्रेंथ ऑफ द टाइगर इज़ लॉक्ड बिहाइंड बार्स। जो स्ट्रेंथ है टाइगर की, जो शक्ति है उसकी, वो बार्स के पीछे लॉक्ड है, यानी कि सलाखों के पीछे। बार्स का मतलब सलाखें, जिस कंक्रीट के पिंजरे में उसको डाला गया है उसकी जो सलाखें हैं उसके पीछे उसकी शक्ति को बंद कर दिया गया है। एंड ही इग्नोर्स द विजिटर्स, और वह विजिटर्स जो हैं, जो चिड़ियाघर में लोग आते हैं बाघ को देखने के लिए, उनको वो इग्नोर करता है, उनकी तरफ देखता भी नहीं है, नज़रअंदाज करता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज़ द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स। बच्चों, टेरिफाई का मतलब होता है डराना। तो विलेजर्स को कैसे डराता है टाइगर, यह उस टाइगर की बात की जा रही है जो टाइगर जंगल में है। कवि कहता है कि अगर यह टाइगर जंगल में होता तो यह क्या करता। द टाइगर टेरिफाइज द विलेजर्स बाय स्नार्लिंग एट देम। तो वह
कविता में बताया गया था कि जंगल के किनारे जो गांव हैं, टाइगर जंगल के किनारे पर जाकर उन गांवों में रहने वाले गांव वासियों को डराएगा। और कैसे डराएगा? बाय स्नार्लिंग एट देम। स्नार्लिंग का मतलब होता है बच्चों दहाड़ना, तो उनकी तरफ दहाड़ कर वो उन्हें डराएगा। एंड शोइंग हिज फैंग्स एंड क्लॉज, और वह क्या करेगा? उन्हें डराने के लिए अपने फैंग्स दिखाएगा, यानी अपने बड़े बड़े जो दांत है वो दिखाएगा। एंड क्लॉज, और अपने पंजे दिखाकर उन्हें डराएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज द टाइगर बिहेव एट नाइट? रात को किस तरह का बर्ताव करता है टाइगर? यह उस टाइगर के बारे में पूछा गया है जो कि फ़िलहाल चिड़ियाघर में पिंजरे में बंद है। तो वह टाइगर रात को कैसा बर्ताव करेगा? तो आंसर होगा इसका, द टाइगर हियर्स द साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स, यानी कि रात को जो शहर में पुलिस की गाड़ियाँ गश्त लगाती हैं, पुलिस की गाड़ियाँ, तो वो उनकी आवाज़ को सुनेगा, उनके सायरन को सुनेगा। एंड ही स्टेयर्स एट द शाइनिंग ब्राइट स्टार्स विद द शाइनिंग ब्राइट आइज़। तो और वह स्टेयर का मतलब होता है लगातार देखना या घूरना, और वह रात को जो आसमान में तारे हैं चमकते हुए तारों की ओर अपनी चमकती हुई आंखों से देखेगा। बच्चों यहाँ पर शाइनिंग और ब्रिलियंट मैंने दोनों लिख दिया। ब्रिलियंट का मतलब ही चमकदार और शाइनिंग का मतलब ही होता है चमकदार। आप इन दोनों वर्ड्स में कोई भी लिख सकते हैं। पोएम में ब्रिलियंट वर्ड का यूज़ किया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 9, इन व्हाट काइंड ऑफ सेल इज़ द टाइगर लॉक्ड? बच्चों ये जो 8th क्वेश्चन है इसकी लास्ट लाइन में आप विद हिज शाइनिंग आइज भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, इन व्हाट काइंड ऑफ ए सेल इज़ द टाइगर लॉक्ड? यानी कि बाघ को किस तरह के पिंजरे में लॉक किया गया है? द टाइगर इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। पोएम में हमें बताया गया था कि उसको कंक्रीट सेल में, एक बहुत ही मजबूत सेल में उसको लॉक किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज ही रेफर टू? इस कविता में ही किसके लिए कहा गया है? बार बार स्टैंजा में ही कहा जा रहा है, तो ये जो ही है वो टाइगर के लिए ही कहा गया है। ही रेफर्स टू द टाइगर। अब यहाँ पर टाइगर को, बाघ को ही कहकर, आमतौर पर ही जो है वो किसी व्यक्ति के लिए, मनुष्य के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर जब टाइगर को ही कहा गया है तो इससे कवि जो है वो पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करता है। यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है बच्चों अलंकार, जिसे बोलते हैं हिंदी में, मानवीकरण का यूज़ करता है, क्योंकि उसने टाइगर को ही कहकर पुकारा है। आगे बच्चों हम करेंगे इस पोएम का थीम, समरी और सेंट्रल आइडिया, जो कि एक ऐसे टाइप क्वेश्चन भी है। आमतौर पर बोर्ड एग्जाम्स में ये 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो वर्ड लिमिट को देखकर हम उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो शुरू करते हैं। अ टाइगर इन द जू इज़ अ लवली पोएम बाय लेस्ली नॉरिस। अ टाइगर इन द जू जो है वो एक बहुत खूबसूरत कविता है, लेस्ली नॉरिस द्वारा लिखी गई। इन दिस पोएम द पोएट डिपिक्ट्स द मेंटल कंडीशन ऑफ अ केज टाइगर। इस कविता में जो कवि हैं उन्होंने, डिपिक्ट का मतलब होता है बच्चों वर्णन करना, मेंटल कंडीशन का मतलब होता है मानसिक स्थिति, ऑफ अ केज टाइगर। केज का मतलब ऐसा टाइगर जिसको कि केज में, पिंजरे में बंद कर दिया गया है। तो इस कविता में जो कवि है वह पिंजरे में बंद बाघ की मानसिक स्थिति का वर्णन करता है। ही कंपेयर्स द टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। वह यहाँ पर एक जू में बंद, चिड़ियाघर में बंद टाइगर की तुलना, कंपेयर का मतलब तुलना करना, वह तुलना करता है किससे? एक ऐसे टाइगर से जो कि अपने प्राकृतिक आवास में है, यानी कि जो जंगल में है। द टाइगर इन द जू इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। जो बाघ चिड़ियाघर में है उसको एक मजबूत पिंजरे में, कंक्रीट के पिंजरे में बंद कर दिया गया है। ही इज़ फुल ऑफ रेज एंड ट्रबल। वह बाघ रेज और ट्रबल से भरा हुआ है। रेज का मतलब गुस्सा और ट्रबल का मतलब परेशानी और मुसीबत। वह भरा हुआ है मुसीबत और परेशानी से, और वह गुस्से में है। ही इग्नोर्स द विजिटर्स। और वह इतना ज़्यादा परेशान है कि, और इतना हेल्पलेस है, वो बहुत मजबूर है क्योंकि उसे बंद कर दिया गया है एक शक्तिशाली पिंजरे में। तो वह आने वाले विजिटर्स को भी इग्नोर करता है, उसका उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो लोग चिड़ियाघर में बाघ को देखने आते हैं उनको वह नज़रअंदाज करता है। इग्नोर का मतलब होता है बच्चों नज़रअंदाज करना, कोई ध्यान ना देना। बट द टाइगर इन द जंगल इज़ हैप्पी एंड फ्री टू हंट। परंतु कवि ने कहा है कि जो टाइगर जंगल में है, अपने प्राकृतिक आवास में है, वह बहुत खुश है, हैप्पी है, एंड फ्री टू हंट, और वह शिकार करने के लिए बिल्कुल फ्री है। उस पर किसी तरह की बंदिश नहीं है जैसा कि जू वाले टाइगर पे लगा दी गई है। ही टेरराइजेज द विलेजर्स। और वह उन्हीं इंसानों को, जिन इंसानों ने उसको चिड़ियाघर में बंद कर रखा है, उन्हीं इंसानों को वह डराता है। वो हम पढ़ चुके हैं कैसे डराता है। बाय, आप ये भी इसमें ऐड कर सकते हो कि बाय स्नार्लिंग एट देम एंड शोइंग हिज फैंग्स एंड क्लॉज। अपने दांत और अपने पंजे दिखाकर उन्हें डराता है। आप ये लाइंस भी इसमें ऐड कर सकते हो। आप इसमें से अगर छोटा करना चाहो तो आप कुछ लाइंस इसमें से निकाल भी सकते हो। दिस पोएम शोज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम। यानी कि यह जो कविता है ये फ्रीडम की इम्पोर्टेंस को दर्शाती है, यानी कि
जो आज़ादी है उसकी महत्वता को दर्शाती है कि आज़ादी चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज़ाद रहकर ही कोई भी व्यक्ति या कोई भी जानवर खुश रह सकता है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए हैं, और इसकी अगली जो हम वीडियो करेंगे उसमें हम नेक्स्ट पोएम पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं या कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।